जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के क्या केमिस्ट्री के चैप्टर क्या हो चैप्टर 3 हम लोग देखने वाले। जो हम लोग का चैप्टर 3 क्या आपका है, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पार्ट 1 क्या हो देखे हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं बाबू। उसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना 20 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें आपका 23 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन आपका 43 हो जाएगा। इसके अलावा इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो इस सभी क्वेश्चन जो भी है आपको इसको क्या कीजिए, आप लोग अच्छे से लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग का क्लास कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 नंबर क्वेश्चन से। तो 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। 3.0 गुने 10⁵ कूलम, 28.95 गुने 10⁸ कूलम, 289.5 गुने 10⁵ कूलम, 2895 गुने 10⁵ कूलम। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बोला है फैराडे का द्वितीय विच्छेदन नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, धनायन के वेग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। बोला है कि 9600 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट क्या हो, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन को मुक्त करता है। 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, 96,500 ग्राम तांबा, 100 ग्राम तांबा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या पर, धनायन की चाल पर, ऋणायन की चाल पर, वैद्युत अपघटन तुल्यांकी द्रव्यमान पर। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम जो संबंधित आपका वैद्युत अपघटन के तुल्यांकी भार बोले या द्रव्यमान पर। अगला नेक्स्ट आपका एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक आधा ग्राम तुल्यांक। तो आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर 1 ग्राम समतुल्य। बोला है किसी अम्ल के तनु जलीय विलयन से एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोड की आयतन होता है आपका। तो आपका हो जाएगा 2240 ml हो जाएगा शायद, देख लिया वो। 1100 क्या आपका हो जाएगा 1120 ml, 2240 ml, 1100 बोले 11,2200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 किसी अम्ल के तनु जलीय विलयन में एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन की आयतन होता है। तब 22,400 ml, 1120 ml, 2240 ml, 11,200 ml। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर क्या आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला नेक्स्ट है 108 ग्राम Ag को AgNO3 घोल से प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत परिणाम मिलेगा। तो आपका 3F, 2F, 1F, 4F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1F। चलिए नेक्स्ट आपका है, बोला है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अम्ल, गम, हाइड्रोजन। तो याद है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड से वैद्युत अपघटन कैथोड पर क्या मुक्त है, बहुत ईजी 28 का बताइए तो बाबू। तो आपका क्या होगा आपका बी नंबर। निम्नलिखित में कौन से धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। AgZn, Mg, Sn। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कहा जाओ Ag। इनमें कौन से धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो आपका Ag किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा, तो कोई फर्क ही नहीं इसको पड़ेगा। मतलब सिल्वर चांदी जो होता है ना, Au यानी कि सोना चांदी और प्लेटिनम किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आपका देखिए बाबू 30 नंबर Al2O3 से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा होता है 1F, 6F, 3F, 2F। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3F।
कितना हो, 3 ओप होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 अगला नेक्स्ट है AgNO3 विलयन में वैद्युत अपघटन के दौरान जब 9650 कूलम आवेश इलेक्ट्रोप्लेटिंग वात से गुजारता है तब कैथोड पर जमा हुआ सिल्वर का द्रव्यमान होगा 10 8 ग्राम, 21 6 ग्राम, 108 ग्राम, 1.08 ग्राम। तो इसका राइट आंसर 10.8 ग्राम। बोला है तनु H2SO4 में वैद्युत अपघटन में एनोड पात्र क्या मुक्त होता है, एनोड पात्र पर क्या मुक्त होता है, H2SO -2 आपका SO2O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर O2, एनोड पर O2 टूटेगा। ठीक है, तनु H2SO यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पे पीटी इलेक्ट्रोड पर, कौन इलेक्ट्रोड है वो, पीटी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने पर एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाओ क्या हो जाओ, तो आपका सी नंबर O2, यहाँ पर भी O2 मुक्त होगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, एनोड पर ऑक्सीजन निकलेगी, एनोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहा जाओ ए और बी दोनों जाएगा, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण निकलेगी। बोला है नेक्स्ट आपका कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर निक्षेपित होगा, एनोड पर कॉपर घुलेगा, एनोड का ऑक्सीकरण निकलेगा, डी और बी सॉरी ए और बी। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग का देगा ए और बी। क्या आपका जो है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन के दौरान उत्पाद बनाता है, कैथोड पर H2, एनोड पर Cl2, सेल में NOH, उपयुक्त सभी। तो आपका ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लोकलांस सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्र सेल, इनमें से सभी। तो आपका क्या आपका है 37 का राइट आंसर आप लोग क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का बी, लेड स्टोरेज बैटरी। अगला वाला नेक्स्ट बोला आपका लेड स्टोरेज बैटरी लेड संचायक सेल को चार्ज करते हैं, PbSO4 एनोड पीबी में अपचायित होता है, PbSO4 कैथोड पीबी में उपचायित होता है अपचायित होता है, PbSO4 कैथोड पीबी में ऑक्सीकृत होता है, PbSO4 एनोड PbO2 में ऑक्सीकृत होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो आपका ए नंबर क्या मानेगा होगा आप लोग, ए नंबर आप लोग का हो जाएगा। बोला आपका नेक्स्ट बोला क्या हो, नेक्स्ट बोला आपका पदार्थ जिन्होंने ईंधन के में ईंधन के रूप में व्यवहार किया था, पदार्थ जिन्होंने ईंधन के रूप में व्यवहार किया था, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, कोक, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, लकड़ी, कोला, कोल, खाना पकाने वाली गैस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपका ए हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। कहता हूँ हाइड्रोजन, मिथेनॉल आपका हो जाएगा राइट आंसर। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, गंध काम्ल का सांद्रण घट जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका बी नंबर, सॉरी क्या है 40 का आपका बी नंबर। अगला नेक्स्ट आपका क्या आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, ईंधन सेल है, लेड संचयक सेल है। तो आपका राइट आंसर देखिए तो इसका हो जाएगा C 41 का। अगला बोला है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन है, आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से इसका हो आप लोग, तो आयरन कैथोड बनाकर। बोला लोहे के ऊपर जिंक का लेपन करने पर लोहा को जंग लगने से बचाया जा सकता है, क्योंकि
ई नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन आपका हो जाएगा ई नॉट ए पी बाई ए पी टू बाई ए पी आपका हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आप लोग बी मान लीजिए बाबू, क्या भाई बी मान लीजिए इसका, ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त करें। हम लोग का 43 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आपका वीडियो चाहिए हिंदी का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का आपका 12th का। तो आपको पूरी तरह से आपको फ्री वीडियो और नोट्स PDF सब मिलेगा आपका, ठीक है ना वो। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हुआ तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 777998242 ठीक है बाबू। चलिए रखते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं अगला आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है।